और बताएं आपको लालू प्रसाद पर रिम्स का 97,000 रुपया बकाया है। पेइंग वार्ड के कमरा नंबर A11 में भर्ती थे लालू। 15 फरवरी से 23 मार्च तक पेइंग वार्ड में लालू भर्ती थे। 52 दिनों के लिए 52,000 रुपए का भुगतान किया गया। पेइंग वार्ड के कमरा नंबर A10 में रखा गया था लालू का सामान। कमरा नंबर A10 में लालू प्रसाद का सामान रखा था। 23 मार्च से 27 जून तक A10 में ये सामान रखे गए थे। 97 दिनों का किराया 97,000 रुपए बकाया है। अब तक कमरा नंबर A10 का किराया नहीं मिला है। लालू प्रसाद पर रिम्स का 97,000 रुपए बकाया है। पेइंग वार्ड के कमरा नंबर 11 में भर्ती थे लालू और A10 में उनका सामान रखा था। 15 फरवरी से 23 मार्च तक पेइंग वार्ड में भर्ती थे लालू। लालू प्रसाद से ये सरकार घबराती है, डरती है। 97 दिनों से उन्होंने रिम्स के एक कमरे में अवैध कब्जा करके रखा है, जबकि दिल दहलाने वाली तस्वीरें उसी अस्पताल की आती है कि मरीजों को जगह नहीं मिल रहा, फर्श पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है, उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है। लेकिन लालू प्रसाद के लिए आज भी एक कमरा जो है वो 97 दिनों से बंद है, अवैध रूप से बंद है, अवैध रूप से कब्जा है और लगभग 1 लाख रुपए बकाया भी चढ़ गया है। लेकिन ना तो रिम्स ने उन्हें रिमाइंडर दिया, ना ही रिम्स ने उस कमरे का लॉक तोड़ा ताकि दूसरे मरीजों का वहां इलाज हो सके। मुझे लगता है ये क्रिमिनल ऑफेंस है रिम्स का और रिम्स को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में 100 दिन के आसपास भी उस कमरे का ताला नहीं तोड़ा गया है। तो लालू प्रसाद पर रिम्स का 97,000 रुपए बकाया है। पेइंग वार्ड के कमरा नंबर A11 में भर्ती थे लालू। आपको बताया कि 15 फरवरी से 23 मार्च तक पेइंग वार्ड में भर्ती थे लालू और 52 दिनों के लिए 52,000 रुपए का भुगतान किया। लेकिन A10 कमरा नंबर A10 जिसमें उनका सामान रखा हुआ था, उस कमरे का किराया 97,000 अब तक बकाया है। अब तक वो पे नहीं किया गया है, वो भुगतान नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर देखिए और देखिए इसे लेकर बीजेपी ने निशाना भी साधा। अभी आप सुन रहे थे प्रतुल शाहदेव को। तो खबर ये कि लालू प्रसाद का रिम्स पर 97,000 रुपए बकाया है। 52 दिनों के लिए 52,000 का भुगतान उन्होंने किया क्योंकि वो A11 में पेइंग वार्ड में रह रहे थे। लेकिन कमरा नंबर A10 जिसमें उनका सामान रखा था, 23 मार्च से 27 जून तक उनका सामान था उसमें, लेकिन उस कमरे का बकाया 97,000 रुपया अब तक नहीं चुकाया गया है। तो 97,000 रुपए बकाया है। लालू प्रसाद यादव का, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिनका 97,000 रुपए बकाया। और चलिए हम आपको सीधे रिम्स लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए पहले तो ये था कि जब वो जिस कमरे में रह रहे थे उस कमरे का तो बिल उन्होंने चुकाया, लेकिन जिस कमरे में यानी जिसकी बात हो रही है A10, उस कमरे में उनका सामान रखा था, उस कमरे का बकाया अब तक नहीं चुकाया गया है। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने, और शायद यही कारण है कि जो लोग हैं वो अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं कि जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे थे और रांची के होटवार जेल से जब उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया था, तो मेरे पीछे रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा था और रिम्स के जितने बड़े चिकित्सक हैं उन्हें लगा दिया गया था लालू प्रसाद यादव के देखरेख में। पेइंग वार्ड के इसी पहले तल्ले पर लालू प्रसाद
प्रसाद यादव को एक कमरा दिया गया था जिसका नंबर था A11। लालू प्रसाद यादव लगातार उसी कमरे में कई साल तक रह रहे थे और जैसे ही लालू प्रसाद यादव के किडनी में गिरावट हुई, रिम्स के चिकित्सकों ने यह निर्णय लिया कि लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा जाएगा। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पेइंग वार्ड के इस कमरे में जो A11 कमरा था उसे छोड़ दिया, उस कमरे का किराया दिया, लेकिन जो उनका कुछ सामान था वो रिम्स के पेइंग वार्ड के इसी कमरे नंबर A10 में रखा गया था। जो सूत्रों ने हमें सूचना दी कि लालू प्रसाद यादव जो है वो A10 कमरे का जो यूज है वो रसोई के रूप में किया करते थे और फिलहाल अब 97 दिन होने जा रहे हैं। मार्च के महीने में लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए रिम्स से एम्स भेजा गया था और अब जुलाई के महीने यानी कि करीब 97 दिन का जो पैसा है वो लालू प्रसाद यादव ने रिम्स प्रबंधन को नहीं दिया है। और आप समझिए कि जिस अस्पताल में मरीजों को समय पर बेड नहीं मिल पाता है उस अस्पताल में 97 दिनों तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक कमरे में कब्जा कर रखते हैं। लेकिन लालू का रसूख ऐसा है कि रिम्स प्रबंधन उनसे बकाया पैसा तक नहीं मांग पा रहा। आरती बिल्कुल, और देखिए ये बड़े भारत की बात है सत्यव्रत, आप लगातार रिम्स को कवर करते रहे हैं, आपने भी वो तस्वीरें देखी और हमने भी कई बार ऐसी तस्वीरें गाहे बगाहे दिखाई हैं कि अब दवाइयों के लिए पैसे ना हो तो इलाज नहीं होता, रूम के लिए पैसे नहीं हो तो बरामदे पर मरीज लेटे रहते हैं, स्ट्रेचर ना मिले तो जमीन पर लिटा दिए जाते हैं मरीज। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो इतने दिनों तक रूम को ऑक्यूपाई करके रखता है, सामान रखा जाता है, वो वापस वहां से चला भी जाता है, सामान हटा लिया जाता है, लेकिन 97,000 रुपए बकाया है, ना कोई पूछने वाला और ना ही ये देनदारी बन रही है कि आखिर कब कोई आएगा और ये बिल चुकता करेगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने आरती कि रिम्स जो है वो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। खासकर जो झारखंड राज्य के रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी बड़े निजी अस्पताल में जाकर अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं, उनके लिए रिम्स वरदान है। और यही कारण है कि रिम्स में वैसे काफी संख्या में जो लोग हैं वो इलाज के लिए आते हैं। 1500 बेड के इस अस्पताल में कभी कभी मरीजों को बेड तक नहीं मिल पाती है। आप रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में चले जाइए, जहां आपको सैकड़ों की संख्या में जो मरीज हैं वो आपको फर्श पर लेटे हुए देखेंगे। यानी कि जिस अस्पताल में मरीजों को समय पर एक बेड नसीब नहीं हो पाता है, उस अस्पताल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजद सुप्रीमो हैं, उनका रसूख ऐसा है कि पेइंग वार्ड में एक कमरा जो है वो कब्जा कर रखते हैं और रिम्स प्रबंधन उनसे जो है वो पैसे की बात तक नहीं कर पाता। मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो मेरे पीछे यह रिम्स का पेइंग वार्ड है। लेकिन अब जब ये खबरें सामने आई है सत्यव्रत, हो सकता है कि जो भी आरजेडी सुप्रीमो की ये तमाम चीजें देख रहे होंगे कि कहाँ बिल चुकता करना है, कहाँ बकाया है, कहाँ पैसे देने हैं, अगर वो सब ये भूल गए हो तो कम से कम इस खबर को देखकर शायद उनकी जो याददाश्त है वो उनकी ताजा हो जाए, वो याद ताजा हो जाए कि कहीं कुछ बकाया रखा है उन्होंने। और रिम्स पे तो 97,000 रुपए का बकाया है, तो अब जल्द से जल्द ये बकाया यहाँ पर चुकता किया जा सके। फिलहाल शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिनका रिम्स पर 97,000 रुपए बकाया है, और वो बकाया इसलिए है क्योंकि जब वो पेइंग वार्ड में भर्ती थे तो बाजू वाला कमरा A11 में वो भर्ती थे, A10 में उनका सामान रखा था और उसका किराया 97,000 बनता है, जो अब तक चुकता नहीं किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।